ओम शांति। शांति के सागर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को सत्यता और दिव्यता की सभ्यता सिखा रहे हैं। समझ देते हैं कि हम सभी दिव्य आत्मा थे, अभी हमको फिर से बनना है। हमको गुण ग्राही बनना है। सब में गुण देखने हैं, तो फिर क्या किया जाए ना। उसके लिए बाबा कहते हैं, सदा याद रखो कि मैं ईश्वर की संतान हूँ। अगर याद रहेगा कि मैं तो ईश्वर की संतान हूँ, तो ईश्वरीय गुण धारण करने की जो बात है वो ध्यान पर रहेगी। और जब किसी बात पर मनुष्य का पूरा ध्यान जाता है, तभी तो वो उसका पुरुषार्थ करता है। इसीलिए सुबह उठते ही सबसे पहले बुद्धि में आए, मैं ईश्वर की संतान हूँ। अमृत वेला मन ताजा होता है, वातावरण सतो प्रधान होता है। जब हम ये संकल्प रूपी बीज मन में बो देंगे, तो फिर ये जो स्मृति है फिर सारा दिन बनी रहेगी, क्योंकि सुबह का समय वरदानी समय है। जब हम उठते ही अच्छा सोचेंगे तो प्रभु जी का वरदान मिल जाता है, स्टैंप लग जाती है। फिर चलते फिरते बीच में सारा दिन अपने आप को स्मृति से ताज़ा करते रहना, मैं ईश्वर की संतान हूँ। चेक करते रहना, क्या मैं ईश्वर की संतान की तरह रह रही हूँ। हम जब किसी के कांटेक्ट में भी आए तब भी याद रहे, मैं ईश्वर की संतान हूँ, ताकि जब कोई कुछ बोले तो कैसे मुझे बिहेव करना है वो मुझको याद रहे। चेतना मिलती रहेगी। अगर हम बार बार बीच में याद रखेंगे तो अंदर में अवेयरनेस रहेगी कि हमको ईश्वरीय लक्षण धारण करने हैं। ईश्वर को सभी प्यार करते, क्योंकि वो प्यार का सागर है, वो क्षमा का सागर है, वो कल्याणकारी है, रहम दिल है। तो जब हम बाबा के गुण ऐसे याद करेंगे तो फिर मेरे को याद रहेगा कि मैं बाबा का बच्चा हूँ, तो फिर मुझे भी प्रेम स्वरूप रहना है, मुझे भी शांत स्वरूप रहना है, रहम दिल क्षमाशील, मुझे भी कल्याणकारी बनना है, मुझे भी परोपकारी बनना है, मुझे भी उदारचित रहना है, महादानी बनना है। परमात्मा सबको इसीलिए तो अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि वो ज्ञान मूर्ति है, वो प्रेम मूर्ति है। तो फिर इस प्रकार से सबका प्यारा और न्यारा बन जाता है। तो हम आत्माओं को भी इसी तरीके से ज्ञान मूर्त, दिव्य गुण मूर्त और प्रेम मूर्त बनना है। फिर याद रखना है मुझे कि हमारा तो लक्ष्य लक्ष्मी नारायण बनने का भी है। तो फिर उसके लिए तो हमको बेदाग बनना है, उसके लिए तो फिर हमें सारे गुणों से संपन्न बनना है, उसके लिए तो फिर मुझे विकारों को यूज ही नहीं करना है, उसके लिए मुझे ईश्वरीय मर्यादाओं के अंदर रहना है, उसके लिए तो फिर मुझे संपूर्ण अहिंसक बनना है। जब हमको याद रहेगा तो फिर हम उसी विधि से अपने अंदर चेंजेस लेकर आएंगे। और फिर अपने मन रूपी दर्पण में हर समय, जो मन रूपी दर्पण में रोज जो हम ज्ञान स्नान करते हैं, तो सारे दिन के कार्य के लिए सुबह ही हमको तैयार हो जाना चाहिए। हमको चेक कर लेना चाहिए कि जो जो गुण बाबा मुझे कहते हैं वो मैंने धारण कर लिए हैं, क्योंकि दिन भर में मुझे ये गुणों को यूज करना है। अपने आप को सुबह ही समझा लेना है। फिर लक्ष्मी नारायण की तरह हमको अपने आप को चेक करते रहना है कि क्या हमने सारे गुण धारण किए हैं, क्या हम उसको यूज कर रहे हैं। कहीं माया का तूफान हमारे जो आचरण है उसको बिगाड़ तो नहीं देता। अगर बिगड़ जाता है, फटाफट अपने आप को ठीक करना है ज्ञान से और लक्ष्य सोप जो बाबा ने हमको दे रखा है। इस मना हम आत्माओं को पूरा साफ रहना है, दिव्य गुणों का सदा ध्यान रखना है। ईश्वरीय कुल के हैं हम, दिव्य कुल के हैं हम। इस स्मृति को सदा बुद्धि में रखना है। हम सब शिव वंशी हैं, हम सब विष्णु वंशी हैं। तो याद रखेंगे और फिर हम ये भी याद रखेंगे कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली है। तो जब हमारी सोच ऐसी ऊंची ऊंची वाली हमेशा रहेगी, तो हमको याद रहेगा कि हमको आत्मिक स्थिति में स्थित रहना है,
आत्मा समझना है और दूसरों को भी आत्मा समझकर सबके साथ परोपकारी व्यवहार करना है। और जब हम याद रहेगा कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है, तो फिर मेरे को ये भी याद रहेगा कि हमको पुरुषोत्तम बनना है। जैसे कल बाबा ने बोला कि बाबा सदा तो रहेंगे नहीं, बाबा इस बात का इंतज़ार तो करेंगे नहीं कि हम ठीक होंगे तब तक वो यहाँ रहेंगे। वो तो अपने समय पर आए हैं और अपने समय पर अचानक चले जाएंगे। तो मेरे को याद रखना है उनकी मौजूदगी में, इस पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग में मुझ आत्मा को पुरुषोत्तम बनना है। सर्वोत्तम ईश्वरीय कुल तथा ब्राह्मण कुल का हूँ मैं वैष्णव कुल का हूँ, तो मुझे किसी भी तरीके की हिंसा नहीं करनी है, आसुरीपन बिल्कुल यूज नहीं करना है। इसलिए बार बार हमको चेक करना है, अपने आप से पूछना है, क्या मुझे शिव बाबा याद है? क्या मैं स्वर्ग की बादशाही अथवा ईश्वरीय वर्षे के लिए पुरुषार्थ कर रही हूँ? क्या लक्ष्य जो श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का है, क्या मुझे वो मर्तबा याद है? पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, क्या ये मुझे याद है? क्या मैं ईश्वरीय कुल की हूँ, मुझे याद है? पुरुषार्थ मुझे याद है? कर्मों की गुह्य गति मुझे याद है? याद की यात्रा पर मैं हूँ। अपने आप को चेक करते रहना है, ताज़ा करते रहेंगे हर घंटे के बाद, तो फिर दिव्य गुणों की धारणा हमारे अंदर आ जाएगी और हमारे अंदर जो क्रिमिनल पना है वो खत्म हो जाएगा। हमारी दृष्टि निर्दोष हो जाएगी। ईश्वरीय याद में फिर हम सदा रह पाएंगे। जितना हम रहेंगे उतना हम प्रभु के समीप होते जाएंगे, क्योंकि जब तक हमारे अंदर दिव्यता नहीं आएगी हम बाबा से बहुत बहुत दूर हैं। तो दिव्यता लाकर ही हम उनके समीप जा सकते हैं। किसी भी तरीके का एक्सक्यूज यहाँ पर नहीं चलेगा। मुझे सदा याद रखना है मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ और मेरा धर्म और कर्म क्या है वो मुझे सदा याद रहे। मुझे सदा पवित्र रहना है और फिर परोपकारी कर्म करने हैं, श्रेष्ठ कर्म करने हैं, श्रीमद् प्रमाण कर्म करने हैं। मीठे मीठे परमात्मा के साथ मुझे सदा ऑनेस्ट रहना है। तो बाबा हमको यही समझ देते हैं कि जो स्मृतियाँ वो हमें दिलाते हैं वो सारा दिन हर घंटे में हम अपने आप को चेक कर ले। फिर 1 घंटा चलेगा, फिर 1 घंटा या स्मृति को पक्का करेंगे, फिर 1 घंटा हमारा चलेगा। ऐसे करके बाबा कहते हैं हम आत्मा में इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। अपना कुल जरूर याद रखना है। बहुत सारे टाइटल्स जो बाबा हमको देते हैं वो सदा मुझे याद रखना है। ऊंची स्थिति में स्थित कराने वाले शिव पिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए, उनको आमंत्रित करते हुए, उनको हाजिर नाजिर करते हुए ब्रह्मा माँ के साथ हम आत्माएं उन्हीं से उनके महावाक्यों के राज समझेंगे, उनको हाजिर नाजिर करेंगे। वही हमारा बुद्धि का ताला खोलते हैं। उनसे समझते हुए आत्मा भाई बहुत दुखी, बहुत परेशान है आत्माएं। तो सबसे पहले हमको ध्यान रखना है कि हम अपने आप को चेंज करें, क्योंकि हमारे चेंज के वाइब्रेशंस उनको चेंज करेंगे। वो बहुत परेशान है, बहुत अशांत है, क्योंकि उनके पास तो प्रश्नों के जवाब भी नहीं है। उनको कर्मों की गुह्य गति मालूम ही नहीं है। इसलिए सभी आत्मा भाइयों के प्रति प्रभु जी के ये अनमोल महावाक्य समर्पित है। सभी सोल्स तक प्रभु जी के महावाक्यों की शक्ति समझ पहुंचे, क्योंकि बाबा बुद्धि का ताला खोलते हैं। तो सभी का बुद्धि का ताला खुले, सभी को जागृति आए और सभी को अच्छाइयाँ आकर्षित करें। सब एक दूसरे को स्वीकार करें, क्योंकि आत्माएं अब एक दूसरे को स्वीकार नहीं कर रही हैं, असंतुष्ट हो गई हैं। एक दूसरे से ढेर सारी शिकवे शिकायत है सभी को। तो हम आत्माएं अपने भी जो आचरण में शिकवे शिकायत है उसको खत्म करें, और प्लस वो वाइब्रेशंस जो हैं वो हम सारी दुनिया की आत्माओं के प्रति भेजें, ताकि वो आत्माओं में भी परिवर्तन आए। कि वो ज्ञान सुनकर चेंज नहीं करेंगे, वो हमारे वाइब्रेशन से ही चेंज करेंगे। तो प्रभु जी की शिक्षाओं को धारण करते हुए, अटेंशन रखते हुए हम प्रभु जी के महावाक्यों को सभी तक समर्पित करेंगे, ताकि प्रभु के शक्तिशाली महावाक्य सभी की धरनी को तैयार करें और वो सत्य परमात्मा के साथ अपना बुद्धि का योग जोड़ लें। प्रकृति के प्रति, तत्वों के प्रति, वायुमंडल के प्रति, इसको हम लोगों ने बिल्कुल खराब कर दिया है। प्रभु के महावाक्यों का चिंतन हमारा चलता रहे,
प्रभु चिंतन, ज्ञान चिंतन चलता रहे, ताकि उसका सशक्तिकरण जो होता है वो सारे वायुमंडल में फैले, समर्थपन वायुमंडल में फैले, प्रकृति शुद्ध हो जाए, तत्व सारे सतोगुणी फिर से बन जाए। इन्हीं दुआओं के साथ इनको भी हम समर्पित करेंगे और यही दुआ करेंगे कि सब कुछ फिर से अच्छा हो जाए। और हमारे जो गुनाह हैं उसके लिए हम डेफिनेटली सबसे माफ़ी मांगेंगे, ताकि प्रकृति और पवित्रता को धारण करेंगे, ताकि वो हमारी पवित्रता और शांति से शांत हो जाए। इन्हीं दुआओं के साथ देखते हैं शांति के सागर, प्रेम के सागर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को किस विधि से आज संगम युग की नई सुबह में अपनी मुरली से शांत करते हैं, पवित्र बनाते हैं, ताकि हम शांति और पवित्रता का सहयोग जो है पूरे सृष्टि को दें और सारी आत्माओं तक भी इसके पहुंचाएं। देखते हैं हमारे शिव बाबा कैसे आज हम आत्माओं को समझाते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, देवता बनने के पहले तुम्हें ब्राह्मण जरूर बनना है। अब ब्राह्मण कई तरह के हो जाते हैं, बाबा के बच्चों में है तभी दुनिया में भी है। दुनिया में तरह तरह के जैसे ब्राह्मण है, वो वास्तव में 16,108-33 करोड़ आत्माओं में बाबा के बच्चे बनते हैं, तो बीके तो बनते हैं। ब्राह्मण का वो जो दर्जा है वो तो प्रभु जी देते हैं, लेकिन वो दर्जा मिलने के बाद हमको ब्राह्मण बनना पड़ता है। अब जो सतो प्रधान ब्राह्मण है वो प्रजापिता ब्रह्मा है, मातेश्वरी है, वैष्णव, संपूर्ण वैष्णव जिसे कहेंगे, वो हैं सच्चे ब्राह्मण। फिर बाबा समझ देते हैं, फिर नाम के भी ब्राह्मण होते हैं, है ना, बीके बन गए, बस बन गए। फिर वो जो करना है, ब्राह्मण को प्रूव करना है कि मैं एक ब्राह्मण आत्मा हूँ, उसकी तरफ उनका ध्यान नहीं रहता। नामधारी ब्राह्मण, कथा सुनाने वाले ब्राह्मण, मैंने मुरली सुनाई बस खत्म, मुरली में क्या कहा जा रहा है, क्या करना है वो नहीं मालूम, कथा कर दी है बस, तो कथा करने वाले ब्राह्मण। फिर खाने वाले ब्राह्मण, है ना, ब्रह्मा भोजन खाने वाले ब्राह्मण। तो एक तो वैष्णव ब्राह्मण हो गए, एक खाली नाम के हो गए, एक खाने वाले हो गए, एक कथा सुनाने वाले हो गए, एक बाबा कहते हैं कि करनी घोर ब्राह्मण होते हैं ना, जो कलेक्ट करते हैं ना सारे, उधर जो मर जाता है तो उसको मरे हुए का जो सामान है वो लेते हैं दुनिया में, है ना। तो यहाँ भी कुछ सोल्स ऐसी हो जाती हैं जो कलेक्शन करने वाली सोल्स हो जाती हैं। तो सारे मतलब हम आत्माओं को सारी समझ मुरली से मिलती है, लेकिन ये फिर टाइटल हमको मिल जाके हमको प्रूव करना होता है कि हम सच्चे ब्राह्मण हैं। और उसके लिए फिर हमें सतो प्रधान ब्राह्मण जो है, जो सूर्यवंशी कहेंगे कि वो ब्राह्मण है, संपूर्ण वैष्णव, एकदम संकल्प में भी कभी हिंसा नहीं करी, ऐसी सोल है प्रजापिता ब्रह्मा की आत्मा और मातेश्वरी जी की आत्मा। तो ऐसी सोल्स को देखकर हमको अच्छा वाला ब्राह्मण बनना है, हमको नामधारी वाला नहीं बनना है, हमको कथा सुनाने वाला भी बिल्कुल नहीं बनना है, हमको खाने वाला तो बिल्कुल नहीं बनना है, और हमको कलेक्शन वलेक्शन जो होता है ना वो तो बिल्कुल नहीं करना है। इस बात का हम ध्यान रखेंगे। इसलिए मीठे बाबा हम आत्मा को समझते रहे, देवता बनने के पहले तुम्हें ब्राह्मण जरूर बनना है। ब्राह्मण मीन्स ब्रह्मा की तरह, जो है ना, ब्रह्मचर्य में तो है ही, लेकिन ब्रह्मचारी भी, जैसे प्रजापिता ब्रह्मा जी थे बिल्कुल वैसे पूरा होना चाहिए, तब जाकर हम ब्राह्मण होने का सबूत देंगे। मीठे मीठे बाबा बोले, देवता बनने के पहले तुम्हें ब्राह्मण जरूर बनना है। ब्रह्मा मुख संतान ही सच्चे ब्राह्मण हैं, जो राजयोग की पढ़ाई से फिर देवता बनते हैं। स्वराज्य अधिकारी बनना है।
स्वराज्य अधिकारी बनकर अपने सीट पर विराजमान होकर, भृकुटी के तख्त पर विराजमान होकर, श्रीमत के प्रमाण, प्रभु जी के डायरेक्शन के प्रमाण मन बुद्धि संस्कार को चलाना है। और साथ में ये जो स्थूल कर्म इंद्रियां हैं जो क्रिमिनल बन गई हैं, उनको फिर सिविल बनाना है, उनको फिर से निर्दोष बनाना है। तो सारा स्वराज्य अधिकारी बनकर ही तो कर सकते। तो प्रभु जी राजयोग सिखाते हैं, फिर से राजा बनाते हैं। राजा बनकर पाठ बचाओ बाबा कहते हैं, लेकिन फिर साथ में क्या करो, योग प्रभु जी के साथ लगा रहे। पावर मिलनी चाहिए ना, आत्मा बनकर पाठ बचाना। तो जो आत्मा मालिक बनती है, मालिक बनकर पाठ बचाती है अपनी कर्म इंद्रियों का, उसका कनेक्शन प्रभु जी से जुड़ जाता है। तो राजयोग की पढ़ाई जब प्रभु जी पढ़ाते हैं, उससे देवता बनते हैं। सच्चा ब्राह्मण बनना है, ब्रह्ममुख संतान, सच्चा ब्राह्मण। आज का प्रश्न है, दूसरे सभी सत्संगों से तुम्हारा ये जो सत्संग है, ये किस बात से निराला है? दुनिया में तो बहुत सारे, क्योंकि आत्माएं थोड़ा सा भटक गई हैं, उल्टी राहों पर चल रही हैं, अपने स्वधर्म से विपरीत चल रही हैं, इसलिए वो अशांत हो गई हैं। तो सत्संगों का सहारा लेती हैं। अनेक तरह के सत्संग हैं दुनिया में, लेकिन ये वाला जो सत्संग है, ये तो निराला सत्संग है। तो प्रभु जी कह रहे हैं, किस बात में ये निराला है? उत्तर है, दूसरे सत्संगों में कोई भी एम ऑब्जेक्ट नहीं होती है, और ही धन दौलत आदि सब कुछ गवाकर भटकते रहते हैं। एम ऑब्जेक्ट थोड़ी होती, जा रहे हैं, सुन रहे हैं, सत सत बोले जा रहे हैं, जो वो कहानी सुना देते हैं वो सत सत बोले जा रहे हैं, लेकिन हमको भी सच्चा बनना है, ये थोड़ी कोई वहां पर होता है। एम ऑब्जेक्ट थोड़ी होती है, वो जो कथा सुनाता है उसी को वो लोग भगवान समझ लेते हैं। तो दूसरे सत्संगों में किसी भी तरीके की एम ऑब्जेक्ट नहीं होती है, और ही वहां तो धन दौलत आदि सब कुछ गवा कर भटकते रहते हैं। इस सत्संग में तुम भटकते नहीं हो। ये सत्संग के साथ साथ ये स्कूल भी है, यहाँ पर हमको सच्चा प्रभु का संग मिलता है, और फिर ये स्कूल भी है, ये फिर यूनिवर्सिटी भी है, फिर ये हॉस्पिटल भी है। तो ये सत्संग के साथ साथ स्कूल भी है। स्कूल में तो पढ़ना होता है ना, भटकना थोड़ी होता है। पढ़ाई माना कमाई। जितना तुम पढ़कर धारण करते हो, जितना तुम पढ़कर धारण करते हो और कराते हो, उतनी तुम्हारी कमाई जमा होती है। इस सत्संग में आना माना फायदा ही फायदा, नुकसान तो कुछ भी नहीं। ना तो प्रभु जी कोई घाटा कराते हैं, ना तो प्रभु जी कोई पैसा लेते हैं, ना कोई कर्म कांड जो भक्तियों के इतने सारे होते हैं वो कराते हैं। यहाँ तो नो अगरबत्ती, किसी का पैर नहीं छूना, कोई मंत्रा नहीं बोलना है, शांत रहना है, स्वधर्म में स्थित रहना है, और एक प्रभु की याद में रहना है। तो दूसरे सत्संगों में कोई भी एम ऑब्जेक्ट नहीं होती है कि इस सत्संग में जाकर हमको ये बनना है। एम ऑब्जेक्ट कोई नहीं है, और ही लोग धन दौलत वहां पर लुटाते हैं, भटकते रहते, क्योंकि प्रभु जी तो नहीं मिलते, दुख अशांति तो खत्म नहीं होते। ये वाला जो प्रभु जी का सत्संग है, इससे भटकना जो है वो सारा हमारा खत्म हो जाता है, लक्ष्य भी हमको मिलता है। और ये सत्संग के साथ साथ स्कूल भी है। तो स्कूल में तो पढ़ाई होती है, वहां तो किसी तरीके का भटकना नहीं होता है। पढ़ाई माना कमाई। तो जितना तुम पढ़कर प्रभु कहते धारण करते हो और दूसरी सोल्स को कराते हो, उतना तुम्हारी कमाई जमा होती है। ये वाला जो सत्संग है, अगर कोई सोल इसमें आती है तो फायदा ही फायदा है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठकर रूहानी बच्चों को समझाते। मेरे को याद रखना है, रूहानी बच्चा मना आत्मा, मैं शरीर में हूँ, लेकिन आत्मा के भान से चलती हूँ, उठती हूँ, बैठती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, समझती हूँ। ये हमको याद रखना है। जब मैं आत्मा ये सारा निरंतर करूंगी तो मैं रूहानी बच्चा कहलाऊंगी। ये भी जितने बाबा हमको टाइटल देते, सारे कमाने, सारे कमाने। फिर जो इसकी विशेषता है,
वो फिर हम आत्माओं में होनी चाहिए, क्योंकि ये टाइटल मिलेगा कि हाँ, ये रूहानी बाप का रूहानी बच्चा है। क्योंकि बाबा तो शरीर लेकर भी सदा अपने को रूह समझते हैं। उनको परम धाम भी याद रहता है, वो रूह है ये भी याद रहता है, सभी रूहें हैं ये भी याद रहता है, ये भी याद रहता है कि मैं आया हूँ, मुझे वापस जाना है। वो देह में न फंसते हैं और न देह के बंधनों में आते हैं। शरीर को अधीन करके यूज करते हैं, लोन लेते हैं, सारा किराया पूरा देते हैं इसलिए कहीं नहीं फंसते। अपने समय पर बिना बताए चले जाएंगे, बिना बताए जाएंगे, बाद में पता चलेगा चले गए, है ना। 2017 में जब उन्होंने बोला था कि समाप्ति वर्ष मनाओ, तो हम लोग यही सोच रहे थे कि बाबा बोल रहे हैं कि जो है ना, सारा कुछ जो बुराइयां है वो खत्म कर दो। उसके बाद किसी ने ये थोड़ी समझा था कि प्रभु जी आना ही बंद कर देंगे। ऐसे बाबा गायब हो जाएगा, ढूंढते रह जाएंगे हम। इसलिए जो करना है उनकी मौजूदगी में करना, फिर नहीं कर पाएंगे हम। फिर जो हम जितने में होंगे ना, जितनी कमी कमजोर, वो ही फिक्स हो जाएगा, फिर सजाएं खाएंगे। ये जितने टाइटल्स है ना, यूं ही नहीं मिल रहे हैं। अगर ये मिल रहे हैं तो फिर इसकी जो विशेषता है वो मुझे आत्मा के अंदर होनी चाहिए, तो मुझे फिक्र होनी चाहिए, क्योंकि अगर मैंने पूरा नहीं किया होमवर्क तो मैं एवर रेडी नहीं हूँ, फिर तो मैं अटक जाऊंगी। तो इसलिए रूहानी बाप, रूहों के पिता बैठकर रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बच्चे ही इन कानों के द्वारा, हम आत्माएं इन कानों के द्वारा सुनते हैं। बेहद का बाप, सभी आत्माओं का बाप बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा समझो। ये अंतिम पार्ट चल रहा है, हर मुरली में प्रभु जी इसको हाईलाइट कर रहे हैं। तो जैसे 14 वर्ष की पढ़ाई शुरू में चली थी ना आत्मा की, अब फिर से चल रही है। और ये डेफिनेटली 2017 से चल रही है। 2017 समाप्ति था ना, 2018 से ये तभी से चल रही है रूह की पढ़ाई। अब काउंट कर लेना 14 वर्ष कब पूरे हो जाएंगे। 2018 से, क्योंकि जब उन्होंने समाप्ति वर्ष बोल दिया है ना, उसके बाद ये पढ़ाई शुरू हो गई रूह की, जो 14 वर्ष की तपस्या। क्योंकि बाबा ने बोला था ना, शुरू के 14 वर्ष रिपीट होंगे। इसके दौरान बेगरी पार्ट भी आएगा, इसके दौरान बहुत सारे लोग झड़ जाएंगे, अलबेली आत्माएं बहुत अलबेली हो जाएंगी, पढ़ना छोड़ देंगी। अलबेली आत्माएं बड़ा धोखा खा जाएंगे, क्योंकि बाबा कहते ना, शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया। जो कहानी है ना, अभी के समय के लिए, ये अभी का दौर है। बाबा बहुत समय से बोल रहे हैं विनाश होने वाला है, विनाश होने वाला है, संगम युग समाप्त हो जाएगा, हो जाएगा। कई अलबेली आत्माएं ये सोचेंगी, अरे अभी समय है, अभी समय है, अभी समय है। और अचानक बाबा कहते, जो है ना, बाबा गायब और अचानक पेपर्स हमले सारे शुरू। उस समय अलबेली आत्माएं हार खा जाएंगी, क्योंकि तैयारी करी नहीं। प्रभु जी की पढ़ाई तैयारी के लिए। आत्मा जो नहीं समझते हैं ना हम, तो फिर हम फेल हो जाएंगे, 8 पेपर नहीं दे पाएंगे। जो आत्म अभिमानी आत्मा होगी, जिसने स्टैंप लगवा लिया होगा प्रभु जी से, पहले सारी शक्तियों को धारण करके, गुणों को धारण करके, अपने आप को परिवर्तन करके, वही तो 8 पेपरों में पास होंगे। तो फिक्र तो हमें पूरी की पूरी हो जानी चाहिए। 2018 को समाप्ति वर्ष बाबा ने बोला था मनाओ, उसके बाद शुरू हो गया। बेहद का बाप, हमें इशारे समझने हैं। प्रभु जी इशारे देते हैं ना मुरलियों में, रोज बाबा हाईलाइट कर रहा है अपने को आत्मा समझो। ये घड़ी घड़ी सुनने से बुद्धि भटकना बंद कर कर स्थिर हो जाएगी। जब तक देह समझ रहे हैं ना, अस्त व्यस्त दिमाग हो जाता है, भटकते रहेंगे। देह समझेंगे तो कभी उधर, कभी उधर, कभी वो देख लिया, कभी रिश्तों को देख लिया, भटकते रह जाएंगे हम अगर देह समझेंगे तो। देह की कमी कमजोरियां हमको मार डालेंगी।
आत्माएं इतनी परेशान है, अपनी परेशानियों में खींच लेंगी हमें। इसलिए मीठे बाबा हम आत्मा को समझ देते हैं। अपने को आत्मा समझो। घड़ी घड़ी अगर हम ये वाली चीज को बार बार सुनेंगे तो घड़ी घड़ी सुनने से बुद्धि भटकना बंद करके स्थिर हो जाएगी। आत्मा मीन्स बुद्धि, शांत। देह मतलब हलचल, विस्तार। अपने को आत्मा समझ बैठ जाएंगे। बच्चे समझते हैं यहाँ हम आए हैं देवता बनने के लिए। हम एडॉप्टेड बच्चे हैं। हमको प्रभु जी ने शूद्र जीवन से एडॉप्ट करके गोद लिया हुआ है। कहते मेरी छत्र छाया में आ जाओ। मुझे देखना है क्या मैं छत्र छाया में आई हूँ, क्योंकि छत्र छाया में आने के लिए फिर कंडीशंस हैं। सबसे पहले कंडीशन है अपने को आत्मा समझो। जब तक मैं आत्मा समझकर नहीं चलती बैठती उठती हूँ, तब तक मैं प्रभु जी के छत्र छाया में नहीं हूँ। प्रभु ने जब हमको एडॉप्ट किया है तो फिर एडॉप्शन के अनुसार चलना है ना। जो एडॉप्शन के रूल्स और रेगुलेशंस हैं उसके अनुसार चलना है। तो मेरे को याद रखना है हम कौन है। हम एडॉप्टेड बच्चे हैं। हम ब्राह्मण हैं। हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? ब्राह्मण से हम देवता बनते हैं। जैसे कोई बच्चे कॉलेज में जाते हैं तो समझते हैं ना कि हम सब पढ़कर इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनते हैं। बैठने से ही झट समझेंगे। तुम भी ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण बनते हो तो समझते हो कि हम ब्राह्मण से देवता बनेंगे। गाया हुआ है मनुष्य से देवता किए, करत न लागे वार। प्रभु जी को तो देर नहीं लगती और ब्रह्मा जी को देर नहीं लगती। ब्रह्मा जी और मातेश्वरी तो भाई बन गए मनुष्य से देवता, झट से बन गए। 14 वर्ष तो तप किया उन्होंने, क्योंकि नींव को उन्होंने स्ट्रॉन्ग बनाना था, फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना था। इसलिए आत्मा के प्रैक्टिस से, ओम की ध्वनि से उन्होंने सारा फाउंडेशन को बड़ा स्ट्रॉन्ग कर दिया। उसके बाद उन्होंने ये जो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, इसका पूरा पुरुषार्थ करके फटाफट एक जने ने 33 इयर्स में और एक जने ने 31 इयर्स में अपना जितना काम था सारा तमाम कर लिया और अव्यक्त फरिश्ता बन गए। प्रभु जी के लाडले बच्चे बन गए। प्रभु जी उनको देखो सूक्ष्म वतन में रख रहे हैं। कम बात है क्या? अपने साथ रख रहे हैं। ऊंचे तो ऊंची हस्ती शिव पिता परमात्मा। गाया हुआ है मनुष्य से देवता करत न लागी वार। परंतु कौन बनते हैं? हिंदू तो सब देवता नहीं बनते। वास्तव में हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है ना। उसके लिए फिर बाबा कहते ना, उनको बोलो तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, तो इससे थोड़ा सा जो ना ओहदा और ऊंचा हो जाता है। फिर वो लोग स्वीकार कर। ऐसे आप बोलोगे आप हिंदू कोई धर्म नहीं है तो वो तो लड़ मरेंगे। इसलिए बाबा ने मुरलियों में युक्ति बताई है कि आप उन्हें बोलो आप तो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो। उससे फिर उनमें ना वो आ जाएगा कि वाह हम तो देवी देवता धर्म के हैं, तब वो स्वीकार कर लेंगे। ऐसे नहीं बोल सकते हैं। मीठे बाबा बोल रहे हैं हिंदू तो सब देवता नहीं बनते हैं। वास्तव में हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है। आदि सनातन कोई हिंदू धर्म नहीं है। कोई से भी पूछो कि हिंदू धर्म किसने स्थापन किया, कोई नहीं बता सकता। मूंझ जाएंगे, भाई कोई तो है ही नहीं है। अपने आप ही हिंदुस्तान के नाम पर हिंदू कह दिया है सबने। भारत के भी तो नाम बदलते हैं ना। कहाँ वो जन्नत होता है, कहाँ वो परिस्तान होता है, कहाँ वो शिवालय होता है, कहाँ वो स्वर्ग होता है, कहाँ वो हेवन होता है, कहाँ वो अल्लाह का बगीचा होता है। कितना डिफरेंट नाम होते हैं। और फिर कहाँ फिर उसका नाम भारत होता है। फिर भारत से हिंदुस्तान होता है। फिर हिंदुस्तान से इंडिया बोलते हैं, है ना। और अभी पुनः वो लोग कह रहे हैं कि इसको भारत बोलेंगे। तो हिंदू तो कोई धर्म है नहीं। आदि सनातन कोई हिंदू धर्म नहीं है। कोई से भी पूछो कि हिंदू धर्म किसने स्थापन किया तो मूंझ जाएंगे। ये अज्ञान से नाम रख दिया है। हिंदुस्तान में रहने वाले
अपने को हिंदू कह देते हैं। वास्तव में इनका नाम भारत है, न कि हिंदुस्तान। भारत खंड कहा जाता है, न कि हिंदुस्तान खंड कहा जाता है ही भारत। तो उन्हों को ये भी पता नहीं है कि ये कौन सा खंड है। अपवित्र होने के कारण वो अपने को देवता तो समझ ही नहीं सकते, है ना। अपवित्र हो गए ना, इसलिए देवता नहीं बोल सकते ना। देवी देवता पवित्र थे, अभी वो वाला धर्म नहीं है यहाँ पर। देवी देवता पवित्र थे, अभी वो धर्म है नहीं, और सब धर्म चले आते हैं। बुद्ध का बौद्ध धर्म है, इब्राहिम का इस्लाम धर्म है, क्राइस्ट का क्रिश्चियन है, बाकी हिंदू धर्म का तो कोई है नहीं। ये हिंदुस्तान नाम तो फॉरेनर्स ने रख दिया है। पतित होने कारण अपने को देवता धर्म का समझते नहीं है। बाप ने समझाया है, आदि सनातन है देवी देवता धर्म, पुराने ते पुराना है, प्राचीन हो गया ना। संगम युग पर प्रभु जी स्थापन करते, यहाँ से ड्रामा की जो है ना शुरुआत कहलाती है। तो बाप ने समझाया है, आदि सनातन है देवी देवता धर्म, पुराने ते पुराना। शुरू का धर्म कौन सा है? देवी देवता। हिंदू नहीं कहेंगे, अब तुम ब्रह्मा के एडॉप्टेड बच्चे हो। क्या हो गए हो तुम? ब्राह्मण हो गए हो। ब्राह्मण से देवता बनने के लिए आप पढ़ते हो, ऐसे नहीं हिंदू से देवता बनने के लिए पढ़ते, नहीं ब्राह्मण से देवता बनने के लिए पढ़ते हैं। ब्राह्मण से देवता बनते हो, ये अच्छी रीति धारण करना है। अभी तो देखो ढेर धर्म हो गए हैं, ऐड होते ही जाते हैं। जब भी कहाँ भाषण आदि करते हो तो ये समझाना अच्छा है। अभी है कलयुग, सब धर्म अभी तमो प्रधान है। चित्र पर तुम समझाएंगे तो फिर वो घमंड टूट जाएगा। मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ, समझेंगे हम तो तमो प्रधान हैं। पहले पहले बाप का परिचय दे दिया, फिर दिखाना है कि ये पुरानी दुनिया जो हो गई है ये अब बदलनी है। दिन प्रतिदिन चित्र भी शोभनिक होते जाते हैं। जैसे स्कूल में नक्शे बच्चे की बुद्धि में होते हैं ना, तो तुम्हारी बुद्धि में फिर ये रहना चाहिए। नंबर 1 मैप जो है ये है, ऊपर में त्रिमूर्ति भी है और फिर दोनों गोले भी हैं, और फिर सतयुग और कलयुग जो है, ये जो है नंबर 1 मैप है जो हमारी बुद्धि में होना चाहिए। सतयुग और कलयुग का जो गोला है वो, और फिर त्रिमूर्ति, उसमें शिव को दिखाते हैं। अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं, ये हमको याद रखना है। हम सभी सोल्स इस समय पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। ये पुरानी दुनिया जो है ये विनाश को पाएगी। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म जो है वो स्थापन हो रहा है। तुम हो आदि सनातन देवी देवता धर्म के। हिंदू धर्म तो है नहीं। जैसे सन्यासियों ने ब्रह्म रहने के स्थान को ईश्वर समझ लिया है, वैसे हिंदुस्तान में रहने वालों ने हिंदू धर्म समझ लिया है। उनका भी फर्क है ना, तुम्हारा भी फर्क है। देवी देवता नाम तो बहुत ऊंचा है। कहते हैं ये तो जैसे कि देवता है, जिसमें अच्छे गुण होते हैं ना, तो ऐसे कह देते हैं कि इसमें देवताई गुण है। तुम समझते हो, ये राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। उनको विष्णु कहा जाता है, कंबाइंड दिखाते हैं ना, उनको विष्णु कहा जाता है। चित्र सबके हैं लेकिन जानता कोई नहीं है। राधे के भी हैं, कृष्ण के भी हैं, विष्णु के भी हैं। वो तो वहाँ का एक सिंबल होता है ना, सतयुग का एक सिंबल होता है, निशानी होती है। उनके जो सिंहासन होते हैं ना, उसके पीछे विष्णु जी बने होते हैं। तो वो तो विश्व महाराजन और विश्व महारानी बनते हैं ना, इसलिए विष्णु को दिखाते हैं। मीठे बाबा कहते हैं चित्र तो सभी के हैं लेकिन कोई जानता नहीं है। तुम बच्चों को अब बाप बैठकर समझाते हैं, बाप को ही सब याद करते हैं। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसके मुख में भगवान न हो। अब भगवान को कहा जाता है निराकार, ये कोई नहीं जानता। निराकार का भी अर्थ नहीं समझते हैं। अभी तुम सब कुछ जान जाते हो।
पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाते हो। हम सभी सोल्स भी पत्थर बुद्धि थे, फिर बाबा आपको पारस बुद्धि बना रहे हैं। अब डिपेंड करता है कि कब तक हमारे अंदर से पत्थरपना खत्म हो जाए। पत्थर बुद्धि कहते कुछ और हैं, सोचते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, माना समानता नहीं है। तो जब तक ये समानता नहीं आती है तब तक पत्थर बुद्धि कहलाती है। अब मीठे परमात्मा, अब ये सोचना, बोलना और कर्म करना हम आत्माओं का समान बनाते हैं। तो फिर जब हम समान बन जाएंगे तो फिर हम बिल्कुल पारस बुद्धि बन जाएंगे। ये नॉलेज जो है भारतवासियों के लिए ही है। मतलब जो सोल्स भारत को स्वर्ग बनाने में मददगार बनती हैं, ये नॉलेज उन भारतवासियों के लिए है। सारे तो नहीं बनते न कि और धर्म वालों के लिए। बाकी ये समझा सकते हो कि इतनी वृद्धि कैसे होती है। और खंड आते गए हैं, वहां तो भारत खंड के सिवाय बाकी कोई खंड ही नहीं रहेगा। अभी वो एक धर्म नहीं है। आदि सनातन पवित्रता का जो धर्म है वो अब नहीं है। बाकी सारे के सारे धर्म खड़े हैं। आप बौद्ध भी देखेंगे, आप इस्लाम को भी देखेंगे, है ना, आप क्रिश्चियनिटी को भी देखेंगे, सिखिज्म को भी देखेंगे, लेकिन वो जो पवित्रता का धर्म है वो नहीं है। बाकी सब खड़े हैं। बैनियन ट्री का मिसाल एक्यूरेट है। ये जो बरगद का पेड़ है ना, कोलकाता में जो दिखाया हुआ है, वो सोल्स कहती हैं बहुत दूर दूर तक उसके ब्रांचेस फैले हुए हैं ना। उसको घूमने के लिए बहुत बड़ा वो पेड़ है। उसके फाउंडेशन जो है ना वो सड़ गया है, बाकी उसका विस्तार वो अच्छा खासा है। उसको देखकर लगता ही नहीं है कि फाउंडेशन खत्म है। फाउंडेशन खोखला है, लेकिन उसके जो बरगद के पेड़ के ब्रांचेस है ना वो दूर दूर तक फैले हुए हैं। लोग देखने जाते हैं उस बैनियन ट्री को। वो है ना अभी का जैसे पिक्चर ना, आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है, खोखला हो गया ये फाउंडेशन भी। बाकी सारे धर्म विराजमान, उसके लिए वो पेड़ इतना लंबा चौड़ा बना हुआ। जो गए हैं वो कहते हैं कि बहुत दूर दूर तक चलना पड़ता है। तो बैनियन ट्री का मिसाल एक्यूरेट है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन नहीं है, बाकी सारा का सारा पेड़ खड़ा है, तो कहेंगे आदि सनातन देवी देवता धर्म था, न कि हिंदू धर्म। ना देखो, जो कुछ हम लोग करते हैं उसकी कैसे रिजल्ट और परिणाम जो है वो सृष्टि पर मौजूद हैं। आत्माएं भी वैसे करती हैं और फिर प्रकृति वैसे ही यादगार भी बनाती है। तुम अभी ब्राह्मण बने हो, किस लिए याद रखना है, हम अभी ब्राह्मण बने हैं देवता बनने के लिए, तो पहले ब्राह्मण जरूर बनना पड़ेगा। शूद्र वर्ण और ब्राह्मण वर्ण कहा जाता है। शूद्र डिनेस्टी नहीं कहेंगे। तो जब हम शूद्र वर्ण से ब्राह्मण वर्ण में आते हैं तो आकर फिर मेरे को शूद्र वर्ण की जो हरकतें थी हम आत्माओं की वो बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। कोई भी संस्कार शूद्र वर्ण का हमारे में नहीं होना चाहिए। तब हम ब्राह्मण वर्ण के कहलाएंगे और तब बनेंगे फरिश्ता, तब बनेंगे देवता। तो शूद्र वर्ण और ब्राह्मण वर्ण कहा जाता है। शूद्र डिनेस्टी नहीं कहेंगे। राजाएं रानियां हैं, पहले देवी देवता महाराजा महारानी थे। यहाँ हिंदू महाराजा महारानी, भारत तो एक ही है, फिर वो अलग अलग कैसे हो गए? उन्हों का नाम निशान ही गुम कर दिया, सिर्फ चित्र है। नंबर 1 कौन होते हैं? सूर्यवंशी आत्मा। अभी तुम आए हो सूर्यवंशी बनने के लिए। अब शूद्र बनना हमें नहीं होना चाहिए। ये राजयोग है, तुम्हारी बुद्धि में है हम ये लक्ष्मी नारायण बनेंगे। दिल में खुशी भी रहती है, बाबा हमको पढ़ाते हैं।
महाराजा महारानी बनाने के लिए पढ़ाते हैं, ये बुद्धि में रहना चाहिए। सत्यनारायण की सच्ची सच्ची कथा यही तो है कि हाँ सुनो और फिर नारायण बनोगे। वो दुनिया वाली कथा तो सुनते हैं तो नारायण थोड़ी बनते हैं। इसीलिए प्रभु जी की मुरली जो है ये सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा है, जिसको सुनकर अमल में लाकर वाकई नारायण बनते हैं। तो आगे बाबा कहे सत्यनारायण की सच्ची सच्ची कथा ये है, आगे जन्म जन्मांतर तुम सत्यनारायण की कथा सुनते हो, परंतु वो कोई सच्ची कथा थोड़ी है, उसको पढ़कर सुनकर थोड़ी बन जाते हैं। भक्ति मार्ग में कभी मनुष्य से देवता हम बन नहीं सकते हैं। भक्ति मार्ग में कभी मनुष्य से देवता बन नहीं सकते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति को हम पा नहीं सकते हैं। सभी मनुष्य मुक्ति जीवन मुक्ति पाते जरूर हैं, लेकिन भक्ति से नहीं पा सकते। अभी प्रभु जी आए हैं तो फिर सबको मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। बाबा कहें भक्ति मार्ग में कभी भी मनुष्य से देवता बन नहीं सकते, मुक्ति जीवन मुक्ति को पा नहीं सकते। सभी मनुष्य मुक्ति जीवन मुक्ति पाते जरूर हैं। अभी सब बंधन में है, सभी सोल्स इस समय बंधन में है। बाबा कहें मुक्ति जीवन मुक्ति पाते जरूर हैं, अभी सारी की सारी सोल्स बंधन में है। ऊपर से आज भी आत्मा आएगी तो जीवन मुक्ति में आएगी। जो सोल अभी भी आती है ना, जो सोल बाबा कहते ऊपर से आएगी ना, परम धाम से नीचे आएगी, तो वो पहला जन्म जीवन मुक्ति में ही आएगी, न कि जीवन बंधन। वो सबसे डिफरेंट होगी वो सोल्स, लेकिन फिर जल्दी वो लोग भी तमो प्रधान बन जाते हैं। आधा समय जीवन मुक्ति, आधा समय हम जीवन पंथ में आएंगे। प्रभु जी से सीखते हैं, पूरा पुरुषार्थ करते हैं, 2500 वर्ष की जीवन मुक्ति। रहेंगे सभी साथ, लेकिन कोई भी किसी के बंधन में नहीं बताएगा। बाबा कहे आधा समय जीवन मुक्ति है और आधा समय फिर बंधनों में बंध जाते हैं, क्योंकि अपने को देह समझ बैठते हैं। ये खेल बना हुआ है, हम सभी ने खेला है और खेल बना दिया है। चूंकि हम अविनाशी आत्माएं हैं, इसलिए इसमें चेंज नहीं होता है। ये खेल बना हुआ है, इस बेहद के खेल के हम सभी कौन है? एक्टर्स हैं। यहाँ आते हैं पाठ बजाने के लिए। हम आत्माएं यहाँ के निवासी नहीं हैं। ये खेल हम सोल्स ने बनाया हुआ है। ये बेहद का खेल है, 5000 वर्ष चलता है। ऐसा तो कोई खेल नहीं होता। हम सभी उसमें एक्टर्स हैं। बाबा समझते रहे हम आत्मा को कि इस बेहद के खेल के हम सभी एक्टर्स हैं। यहाँ हम सब आते हैं पाठ बजाने के लिए। हम आत्माएं यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। कैसे आते हैं, ये सब बातें प्रभु जी हमको समझाते हैं। कई आत्माएं यहाँ ही पुनर्जन्म लेती रहती हैं। तुम बच्चों को शुरू से लेकर अंत तक सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में है। बेहद का बाप ऊपर बैठ क्या करते हैं? कुछ नहीं जानते, इसलिए उन्हों को कहा जाता है तुच्छ बुद्धि। बाबा हिस्ट्री ज्योग्राफी सारी समझा रहे हैं। बेहद के बाप ऊपर बैठ क्या करते? कुछ नहीं जानते, इसलिए उन्हों को कहा जाता है तुच्छ बुद्धि। तुम भी तुच्छ बुद्धि ही थे, हम सब भी तुच्छ बुद्धि थे, इसलिए घमंड नहीं करना है। ज्ञान का कभी घमंड नहीं करना है। अब बाप ने तुमको रचता और रचना के शुरुआत मध्य अंत का राज समझाया है। तुम गरीब साधारण सब कुछ जानते हो, तुम हो स्वच्छ बुद्धि। अगर हमको नॉलेज है ना, आदि मध्य अंत की नॉलेज है, अच्छी तरीके से राज समझ में आए,
तो कहा जाएगा स्वच्छ बुद्धि। तुम गरीब साधारण सब कुछ जानते हो, तुम हो स्वच्छ बुद्धि। स्वच्छ किसको कहा जाता है? पवित्र को कहा जाता है। तुच्छ बुद्धि अपवित्र ठहरे। जब हम अपवित्र होते हैं तो हम तुच्छ बुद्धि होते हैं, काम नहीं करती ना बुद्धि, तभी तो बोलती कुछ और है कि हमको इन सारी बुराइयों से बचाओ, फिर वही वाली बुराई कर रहे होते हैं। तुम हो स्वच्छ बुद्धि। स्वच्छ किसको कहा जाता है? पवित्र को कहा जाता है। तुम्हें तुच्छ बुद्धि जो है अपवित्र ठहरे ना, तो तुम अभी देखो क्या बन रहा है। स्कूल में भी पढ़ाई से ऊंच मर्तबा पा सकते हैं। तुम्हारी पढ़ाई है ऊंच से ऊंच, जिससे तुम क्या करते हो? राजाई का मर्तबा प्राप्त करते हो। वो तो दान पुण्य करने से राजा के पास जन्म लेते हैं, फिर राजा बनते हैं, है ना। तुम्हारी पढ़ाई, बाबा कहते हैं, ऊंच से ऊंच है, जिससे तुम राजाई मर्तबा पाते हो। वो तो दुनिया में दान पुण्य करने से राजा के पास जन्म लेते हैं, फिर राजा बनते, परंतु तुम इस पढ़ाई से राजा बनते हो। बाप ही कहते हैं, मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ। भगवान अभी हमको राजयोग सिखलाते हैं। सिवाय बाप के तो कोई सिखा नहीं सकता है। बाप ही तुमको राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते हैं, तुम फिर दूसरों को समझाते। पहले हम पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर हम दूसरी सोच के साथ शेयर करते हैं। तुम फिर दूसरों को समझाते हो। बाप राजयोग सिखलाते हैं कि तुम पतित से पावन बन जाओ। अपने को अब आत्मा समझकर निराकार बाप को याद करो। बाबा समझते रहे हम आत्माओं को, कोई सिखला नहीं सकता है। बाप ही तुमको राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते हैं, तुम फिर दूसरों को समझाते हो। बाप राजयोग सिखलाते हैं कि तुम पतित से अब पावन बन जाओ। अपने को आत्मा समझ निराकार बाप को याद करो, तो तुम पवित्र बन जाएंगे। और बाबा कहते चक्र को जानो, या तो फिर आप क्या बन जाएंगे? चक्रवर्ती राजा बने। क्यों? क्योंकि फिर हम स्वदर्शन चक्रधारी जब बनते हैं तो फिर आदि अनादि विशेषताएं जो हैं वो सदा स्मृति में रहती हैं। फिर उसी के प्रमाण शंख ध्वनि करते हैं, और फिर साथ में श्रेष्ठ कर्म करते हैं, और फिर बाहर का प्रभाव हम पर न पड़े तो कमल आसन पर विराजमान रहते हैं। स्थिति जो है वो कमल आसन की रहती है। भगवान कहते हैं, अपने को आत्मा समझकर निराकार बाप को याद करो, तो तुम पवित्र बन जाएंगे। और चक्र को जानने से क्या बन जाएंगे? चक्रवर्ती राजा सतयुग में बन जाएंगे। ये तो बाबा कहे, ये तो समझाना बहुत सहज है ना। अभी देवता धर्म का कोई भी नहीं है, सब कन्वर्ट हो गए हैं और धर्मों में। कोई क्रिश्चियन भी बन गए हैं, कोई मुस्लिम भी बन गए हैं, आ जाएंगे, बाहर निकलेंगे अभी। तो चक्रवर्ती राजा जो है वो सतयुग में बन जाएंगे। ये तो समझाना बहुत सहज है। अभी देवता धर्म का कोई भी नहीं है, सब कन्वर्ट हो गए हैं। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। तुम कोई को भी समझाओ ना, तो पहले पहले बाबा कहते बाप का परिचय दो। बाप समझाते हैं। और धर्मों में कितने चले गए, बौद्धि, मुसलमान आदि ढेर हो गए। तलवार की जोर से भी मुसलमान बने हैं, जबरदस्ती भी बनाया गया है। बौद्धि भी बहुत बने हैं। एक बार ही स्पीच की तो हजारों बौद्धि बन गए। ऐसा भाषण देते हैं कि हजारों बौद्धि बन जाते हैं एक बार में। क्रिश्चियन लोग भी ऐसे आकर स्पीच करते हैं। सबसे जास्ती आदमशुमारी इस समय उन्हों की ही है।
तो अब तुम बच्चों की बुद्धि में सारा सृष्टि चक्र जो है वो फिरता रहता है। तब जाकर बाप कहते हैं तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो। तब बाप कहते हैं तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो। स्वदर्शन चक्र विष्णु को दिखाते हैं ना, तो क्या सोचेंगे, मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा, फिर कर्तव्य याद रहेगा, अनादि आदि विशेषताओं को है ना यूज करना है ना। तो बाबा कह रहे हैं स्वदर्शन चक्रधारी, तुम बताओ अपने आप को क्या बोलेंगे, मैं आत्मा स्वदर्शन चक्रधारी, फिर मेरे को बड़ा याद रहना चाहिए ना मुझे करना क्या है। अपना पूरा दर्शन तो होता ही है ना, कि हम क्या थे फिर हम क्या बन गए। तो भगवान कहते हैं स्वदर्शन चक्र विष्णु को दिखाते हैं। मनुष्य ये नहीं जानते हैं कि विष्णु को क्यों दिया हुआ है स्वदर्शन चक्र। स्वदर्शन चक्रधारी कृष्ण या नारायण को कहते हैं। तो ये भी समझना चाहिए, ये भी समझाना चाहिए, बाबा कहते कि उन्हों का क्या कनेक्शन। स्वदर्शन चक्रधारी कृष्ण या नारायण को कहते हैं ना, तो फिर बाबा कहते ये भी समझाना चाहिए कि उन्हों का क्या कनेक्शन है। कृष्ण ही तो बड़े होकर फिर नारायण बनते हैं। ये तीनों ही एक है वास्तव में। ये जो स्वदर्शन चक्र है ना, ये तो तुम ब्राह्मणों के लिए है। स्वदर्शन चक्रधारी ज्ञान से बनते हैं, नॉलेज मिलती है, फिर हम उसी के प्रमाण बनते हैं। बाकी स्वदर्शन चक्र कोई मारने काटने का नहीं है, ये ज्ञान की बातें हैं। जितना तुम्हारा ये जो ज्ञान का चक्र फिरेगा ना बुद्धि में, उतना तुम्हारे पाप भस्म होंगे। देखो कल बोला था ना बाबा ने कि अगर तुम ये याद रखते हो कि हम शांति धाम जाएंगे, फिर शांति धाम से हम सुख धाम आएंगे, अगर आप ये भी चिंतन में रहते हो ना तो पाप करते हैं। आज देखो सिर्फ याद मीन्स प्रभु की जो भी बातें याद है ना उससे पसंद होते। अभी बाबा क्या बोलते हैं, जितना तुम्हारा ये ज्ञान का चक्र जो है ना बुद्धि में फिरेगा, जितना आप जो है ज्ञान का मनन चिंतन करते रहेंगे, प्रभु चिंतन करते रहेंगे, उतना बाबा कहे आपके जो पाप है ना वो भस्म होते जाएंगे। तो जितना तुम्हारा ये ज्ञान का चक्र बुद्धि में फिरेगा, उतना तुम्हारे पाप जो है सारे के सारे भस्म हो जाएंगे। बाकी सिर काटने की तो कोई बात ही नहीं है क्योंकि स्वदर्शन चक्र वो तो सिर काटने के लिए दिखाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं यहाँ पर बाकी सिर काटने की तो कोई बात ही नहीं, यहाँ तो स्थूल हिंसा है ही नहीं ना। चक्र कोई हिंसा का नहीं है, वो तो खाली उसको स्थूल रूप दे दिया है ना, इसलिए सोचते हैं। बाकी सिर काटने की तो बाबा कहते कोई बात ही नहीं। चक्र कोई हिंसा का नहीं है, ये चक्र तो तुमको अहिंसक बनाता है। चक्र कोई हिंसा का नहीं है। बाबा कहते हैं ये चक्र तो तुमको, अगर स्वदर्शन चक्र जो बाबा हमको देते हैं, इससे तो हम उल्टा और अहिंसक बन जाते हैं। सारी हिंसाएं हमारी बुद्धि से खत्म हो जाती हैं। और वो लेकिन चूंकि स्थूल रूप है इसलिए उसको हिंसात्मक रूप में दिखा देते हैं। तो बाबा कहते हैं बाकी यहाँ पर सिर काटने की तो कोई बात ही नहीं है। चक्र कोई हिंसा का नहीं है, ये चक्र तो तुमको उल्टा और अहिंसक बना देते हैं। अनादि आदि विशेषताओं का चिंतन हमको अहिंसक बना देता है। कहाँ की बात कहाँ लेते हैं, सिवाय बाप के तो ये बातें हमको कोई समझा ही नहीं सकता। तुम मीठे मीठे बच्चों को अथाह खुशी होती है। अभी तुम समझते हो कि हम सब आत्मा है। पहले तुम अपने को आत्मा भी भूल गए तो घर भी भूल गए थे। आत्मा को तो फिर भी आत्मा कहते हैं, आत्मा को तो फिर भी आत्मा ही कहते हैं। परमात्मा को तो बाबा कहते ठिक्कर बिक्कर में कह दिया। बाबा कहे पहले तुम अपने को आत्मा भी भूल गए
तो घर भी भूल गए। आत्मा को तो फिर भी आत्मा कहते हैं, परमात्मा को तो ठिक्कर भित्तर में कह दिया। आत्माओं के बाप की कितनी गिलानी की है, बाप फिर आकर आत्माओं को ज्ञान देते हैं। आत्मा के लिए कभी नहीं कहेंगे कि ठिक्कर भित्तर में। हाँ, कहें ना फिर कि आत्मा जो है ना वो ठिक्कर भित्तर में, भगवान जी के लिए बोल देंगे। बाबा कहें आत्मा के लिए कभी नहीं कहेंगे कि ठिक्कर भित्तर कण कण में है। जानवर की तो बात ही अलग है, पढ़ाई आदि मनुष्य की ही होती है ना, तो अभी तुम समझते हो। बाबा कहे पढ़ाई आदि मनुष्यों की ही तो होती है, अभी तुम समझते हो। हम इतने जन्म ये पढ़े, 84 जन्म पूरे किए हैं, बाकी 84 लाख तो है भी। मनुष्य कितना अज्ञान अंधेरे में है, इसलिए कहा जाता है ज्ञान सूर्य प्रगट्या, अज्ञान अंधेर विनाश। गुरु नानक जी ऐसे बोलते हैं, लेकिन वो लोग फिर शायद अंधविश्वास में उनको ही समझ लेते हैं कि वही ज्ञान सूर्य है, जबकि गुरु नानक जी ने बोला ज्ञान सूर्य परमात्मा के लिए यूज किया। तो मनुष्य कितना अज्ञान अंधेरे में है, इसलिए कहा जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। आधा कल्प द्वापर कलयुग में अंधियारा, समझ का अंधियारा, और आधा कल्प सतयुग त्रेता में जागृति प्रकाश। दिन और रात, प्रकाश और अंधियारे का ये ज्ञान है। दिन और रात मना सतयुग त्रेता युग दिन, और फिर द्वापर युग कलयुग अज्ञानता की रात। तो बाबा कहें दिन और रात, प्रकाश और अंधियारा। प्रकाश मीन्स मैं आत्मा हूँ, अंधियारा मीन्स मैं शरीर हूँ। ये जो है ज्ञान जो है सारा इसी पर आधारित है। ये बेहद की बात है। आधा कल्प अंधेरे में कितनी ठोकरें खाई हैं। आधा कल्प बाबा कहते हैं अंधेरे में कितनी ठोकरें खाई हैं, बहुत भटकना होता है। स्कूल में जो पढ़ते हैं उनको बाबा कहते हैं उनको भटकना नहीं कहा जाता है। जो स्कूल में पढ़ते हैं ईश्वरीय जो स्कूल वाली पढ़ाई है, वो उधर तो बोलेंगे कि हम इंजीनियर बन रहे हैं, हम डॉक्टर बन रहे हैं, हम टीचर बन रहे हैं, ऐसे बोलते हैं ना। तो फिर बाबा कहते हैं स्कूल में जो पढ़ते हैं ना, उनको भटकना नहीं कहा जाता है। लेकिन जो सत्संगों में सोल्स जाती हैं वो भटकती हैं, वो गुमराह होती, क्योंकि वो तो कुछ भी कथा सुनाते उसी को समझ लेते। भगवान से कोई नहीं जुड़ता है, वो फिर जो सुनाता है ना कथा उसी की वाह वाह करते रहते हैं। तो सत्संगों में मनुष्य कितना भटकते हैं। आमदनी कुछ भी नहीं होती, क्योंकि सच्ची कमाई तो प्रभु की श्रीमत पर चलने से हो सकती है, उनकी याद में रहने से हो सकती है। तो ये तो फिर सत्संगों में थोड़ी सिखाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि आमदनी कुछ भी होती नहीं, कुछ नहीं होती, और ही घाटा, इसलिए उसको भटकना कहा जाता है। भटकते भटकते धन दौलत आदि जो है ना, सब गवाकर कंगाल बन पड़े हैं। बाबा समझते रहे कि सत्संगों में मनुष्य कितना भटकते हैं। आमदनी कमाई कुछ भी नहीं होती है, और ही घाटा, इसलिए बाबा कहते हैं उसको भटकना कहा जाता है, क्योंकि भगवान की राह तो मिलती नहीं, भगवान का परिचय भी नहीं मिलता। भटकते भटकते धन दौलत आदि सब गवा कर फिर क्या बन जाते हैं, कंगाल बन पड़े। अब इस पढ़ाई से जो जितना जितना अच्छी तरह धारण करेंगे और दूसरी सोच को कराएंगे, क्योंकि जब हम धारण करेंगे तो ही हम दूसरों को करा पाएंगे। तो जितना जितना अच्छी तरह धारण करेंगे और कराएंगे, फायदा ही फायदा, प्रभु जी का बनकर फायदा ही फायदा। जो वो कहते करते जाओ, फायदा ही फायदा। मैंने सुख भी मिलता है, शांति भी मिलती है, संतुष्टता भी मिलती है, खुशी भी मिलती है। और जितनी अवज्ञा करे जो, खुशी गायब, संतुष्टता शुरू, और शिकवे शिकायत शुरू। बिल्कुल जो है ना बेसमझ बन जाते हैं।
तो माया से बड़ा सावधान रहना होता है, क्योंकि वो जो आदत हमको पड़ी होती है 63 जन्मों की, वो बार बार माया उधर ले जाती है और एक थोड़ा सा हल्का विस्मृत करती है। बाबा कहते एक ही थप्पड़ काफी है। एक ही थप्पड़ से हम सब विस्मृत हो जाते हैं और फिर गिर जाते हैं। एक थप्पड़ मारती है बस, नाक से पकड़ेगी चाहे कान से पकड़ेगी चाहे मुख से। इतना ना अलर्ट रहना, सदा बाबा के साथ रहना, फिर वो नहीं आएगी। वो एक्चुअली हमको सिखाती है कि बाबा के साथ रहे। जब हम नहीं रहते फिर हमें तो ये दुर्गति भी जो कराती है, क्या है, सजा ही तो देती है वो। तुम बाप के नहीं बने ना, खाओ सजा। तुम जानते हो हम ब्राह्मण ही स्वर्गवासी बनते हैं, क्योंकि फिर ब्राह्मण बनकर क्वालिफाई करते हैं, ऐसे तो स्वर्ग में जा नहीं सकते। 111 स्वर्ग है, उसमें जाने के लिए संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण फ्लॉलेस, एक भी दाग नहीं, सर्वगुण संपन्न, मर्यादा पुरुषोत्तम, और किसी भी तरीके की संगम युगी जीवन में कोई भी हिंसा नहीं। तो स्वर्गवासी जो है ना, तुम जानते हो हम जो ब्राह्मण है ना, हम ही तो स्वर्गवासी बनते हैं। स्वर्गवासी तो सब बनेंगे, परंतु तुम उसमें ऊंच मर्तबा पाने का पुरुषार्थ करते हो। स्वर्गवासी तो सभी बनेंगे। बाबा समझ दे रहे हैं, तुम जानते हो हम जो ब्राह्मण बनेंगे ना, जो शिक्षाओं पर पूरा चलेंगे, तो ब्राह्मण ही स्वर्गवासी बनते हैं। स्वर्गवासी तो सब बनेंगे, परंतु तुम उसमें ऊंच मर्तबा पाने का पुरुषार्थ करते हो। जो बाबा के बच्चे बनते हैं स्वर्गवासी बनते हैं, माना वो जो 2500 वर्ष की राजधानी है उसमें जाते हैं। लेकिन बाबा के तुम जो ब्राह्मण हो ना, उसमें ऊंच मर्तबा पाने का पुरुषार्थ करते हो। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, आत्माओं से बात करते हो कि अब वाणी से परे, तुम लोग वाणी में तो हम लोग बहुत ज्यादा आगे ना, अब बाबा कहते वाणी से परे धाम जाने का समय आ गया, आवाज से परे की दुनिया, परम धाम। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। तुम खुद कहते हो बाबा हमको वानप्रस्थ या पवित्र दुनिया में ले जाओ। वो आत्माओं की दुनिया है, निराकारी दुनिया कितनी छोटी है। यहाँ तो घूमने फिरने के लिए कितनी बड़ी जमीन है, वहां ये बातें नहीं होती। शरीर नहीं है ना, इसलिए पाठ भी नहीं है। एक जगह पर सारी शांत होकर मीठी मीठी आत्माएं बैठ जाती हैं। जितना हो हल्ला यहाँ पर मचाती हैं फिर के भान में, उतना फिर जाकर शांति धाम में शांत होकर बैठ जाती हैं। अब जो सोल्स बिल्कुल कलयुग में आती है ना, उनको शोर शराबा अच्छा लगता है, क्योंकि वो शोर की दुनिया में आती है। वही सोल्स जो है ना, बहुत जोर जोर से हॉर्न्स मारेंगी, आप उनको देखेंगे वो और जोर से मारेंगे, मतलब उनको आवाज अच्छी लगती है, उनको हिंसा अच्छी लगती है, क्योंकि वो आते ही हिंसाओं के समय में। बाबा कहते हैं आत्माओं की दुनिया, निराकारी दुनिया कितनी छोटी है, एक जगह पर कैसे सारे सिमट कर और डिसिप्लिन की तरह एकदम परफेक्शन के साथ स्थिर हो जाती हैं सोल्स। यहाँ तो घूमने फिरने के लिए कितनी बड़ी जमीन है, वहां ये बातें नहीं, क्योंकि शरीर नहीं है, पार्ट नहीं है। स्टार मिसल सारी सोल्स होती ना, स्टार मिसल आत्माएं वहां पर खड़ी हैं। ये कुदरत है ना, सूर्य चांद सितारे कैसे खड़े हैं। आत्माएं भी ब्रह्म तत्व में अपने आधार पर नेचुरल खड़ी हैं। बाबा समझते रहे कि कितनी क्या कुदरत है। सूर्य चांद सितारे कैसे खड़े हैं सारे। आत्माएं भी ब्रह्म तत्व में अपने आधार पर एकदम नेचुरल खड़ी हैं।
हवा में ऊपर, है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलेदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, आनंद से ना, आनंदित होकर, मोहब्बत से, पूरे पूरे रिगार्ड से प्रभु जी का नमस्ते, प्रभु जी को नमस्ते। और साथ में तहे दिल से उनकी समझाने के लिए, उनका हमको अडॉप्ट किया, फिर हमको ब्राह्मण बनाया, फिर हमको रोज इतना सींच रहे हैं प्यार से, ताकि हम सब पुनः सतोगुणी आत्मा बन जाएं, सत्युगी देव आत्मा बन जाएं। इतनी मेहनत कर रहे हैं हम आत्माओं पर, तहे दिल से धन्यवाद। और यही दुआ, यही संकल्प कि जो प्रभु जी हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, वो जिम्मेवारी का ताज हम पहनकर उसको जरूर निभाएं, प्रभु जी के साथ रहकर, प्रभु जी की कंपनी में, और उनको कंपेनियन बनाकर। आज की धारणा है, ज्ञान का सिमरन कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। ज्ञान को सिमरन करते रहना है, बार 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 बाबा क्या बोल रहे हैं, और फिर स्वदर्शन चक्रधारी बनना। स्व का दर्शन चलता रहे, ताकि उसी दर्शन के मुताबिक हम पाठ बजाएं। तो ज्ञान का सिमरन करके स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। स्वदर्शन चक्र फिराते हुए अपने पापों को काटना है। ये चक्र जितना घूमता रहेगा, जितना रियलाइजेशन होता जाएगा, उस रियलाइजेशन के साथ जब हम अपनी ओरिजिनलिटी, अनादि आदि विशेषताओं में आ जाएंगे, हमारे पाप कटते जाएंगे। डबल अहिंसक हमको बनना है। न काम विकार हो हमारे अंदर, तो न क्रोध हो, क्योंकि यहीं से फिर सारी हिंसाएं शुरू हो जाती हैं। तो मुख्य काम और क्रोध जो विकार है, इससे हम आत्मा को मुक्त होना है और संपूर्ण अहिंसक बनना है। अपनी बुद्धि को स्वच्छ पवित्र बनाकर राजयोग की पढ़ाई पढ़नी है, क्योंकि जब तक बुद्धि स्वच्छ पवित्र नहीं है, राजयोग की पढ़ाई समझ में आएगी नहीं। तो अपनी बुद्धि को स्वच्छ पवित्र बनाकर राजयोग की पढ़ाई पढ़नी है और ऊंच मर्तबा पाना है। दिल में सदा यही खुशी रहे कि हम सत्य नारायण की सच्ची सच्ची कथा सुनकर मनुष्य से देवता बनते हैं। दिल में सदा यही खुशी रहे कि हम सत्य नारायण की सच्ची सच्ची कथा सुनकर क्या बन रहे हैं, मनुष्य से देवता बनते हैं। वरदान है सतगुरु जी का, मन बुद्धि को ऑर्डर के प्रमाण विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाले निरंतर योगी भव। मन बुद्धि को ऑर्डर के प्रमाण, फिर विधि पूर्वक, जैसे बाबा ने बोला वैसे कार्य में लगाने वाले निरंतर योगी भव। ऐसी सोच का फिर प्रभु जी के साथ निरंतर योग लगा लेना। निरंतर योगी का मतलब है स्वराज्य अधिकारी, तभी बन सकते हैं। स्व पर राज्य करना और अपनी कर्म इंद्रियों को सिविल बनाना और सूक्ष्म शक्तियों से कार्य कराना, निरंतर योगी जो जिसका योग प्रभु के साथ लगा रहता है, मना स्वराज्य अधिकारी बनने का विशेष साधन मन और बुद्धि है। निरंतर योगी मतलब स्वराज्य अधिकारी, बाबा कहे ऐसा बनने का जो विशेष साधन है ना, वो बाबा कहते मन और बुद्धि है। मंत्र ही मन मना भव का है। मंत्रा जो बाबा ने हम आत्माओं को दिया है, वो मंत्र ही मन मना भव का है। मन सदा प्रभु में लगा रहे।
योग को बुद्धि योग कहते हैं। बुद्धि का योग प्रभु जी के साथ लगा रहे, योग कनेक्टेड रहे हम प्रभु की, इधर उधर ना भटके बुद्धि एक जगह योग में रहे। योग को बुद्धि योग कहते। अगर ये विशेष आधार स्तंभ है, पिलर्स मन और बुद्धि, मीठे परमात्मा बोलते हैं, अगर ये विशेष आधार स्तंभ अपने अधिकार में है, अर्थात ऑर्डर के प्रमाण विधि पूर्वक कार्य करते हैं, तो अगर ये विशेष आधार स्तंभ अपने अधिकार में है, अर्थात हमारे ऑर्डर प्रमाण विधि पूर्वक ये कार्य करते हैं, जो संकल्प जब करना चाहो वैसा संकल्प कर सको, जहां बुद्धि को लगाना चाहो, जहां भी बुद्धि को लगाना चाहो वहां लगा सको। बुद्धि आप राजा को भटकाए नहीं इधर उधर, विधि पूर्वक कार्य करे, तब कहेंगे निरंतर योगी। है ना, आज बाबा ने बोला अगर हम विधि पूर्वक पहले स्वराज्य अधिकारी बनकर विधि पूर्वक जैसे जैसे बाबा बोलते वैसे वैसे अगर हम कार्य कराते, भटकना बुद्धि का बंद हो जाता, उसको बाबा निरंतर योगी कहते हैं। उसका मना योग लगा हुआ। मन बुद्धि को बाबा कहते ऑर्डर के प्रमाण, विधि पूर्वक कायदे प्रमाण कार्य में लगाने वाले निरंतर योगी भगव। निरंतर योगी बाबा कहते कौन होता है? स्वराज्य अधिकारी बनने का निरंतर योगी स्वराज्य अधिकारी। हाँ, निरंतर योगी अर्थात स्वराज्य अधिकारी जिसका अपना राज्य चलता हो, शरीर रूपी राजधानी पर, कर्म इंद्रियों पर, सूक्ष्म शक्ति मन बुद्धि पर। तो निरंतर योगी अर्थात स्वराज्य अधिकारी बनने का विशेष साधन है मन और बुद्धि। भगवान ने मंत्र ही दिया हुआ है, मन मना भव, मना मन को मेरे में लगा दो। और योग को बुद्धि का योग कहते हैं। तो अगर ये विशेष आधार स्तंभ अपने अधिकार में है, अपने कंट्रोल में है, अर्थात ऑर्डर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य करते हैं, तो जो संकल्प जब करना चाहो वैसा संकल्प कर सको, जहां बुद्धि को लगाना चाहो वहां लगा सको। बुद्धि आप राजा को भटकाए नहीं, विधि पूर्वक कार्य करे, तब बाबा कहलाएंगे निरंतर योगी। स्वराज्य अधिकारी, ये बाबा ने सीजन मुरली में होमवर्क भी दिया हुआ है कि निर्विघ्न स्वराज्य अधिकारी बनकर दिखाओ। देखना चाहते हैं कि राजा बनकर हम पाठ बजा रहे हैं, कभी भी कमी कमजोरियों के अधीन नहीं। तो याद रखेंगे, निरंतर योगी मतलब स्वराज्य अधिकारी। माना विधि, मन प्रभु में लगा हो, बुद्धि का योग प्रभु में एकाग्र हो, और फिर जो प्रभु श्रीमत देते हैं उस श्रीमत की लगाम से विधि पूर्वक कार्य करना। तब कहेंगे बाबा निरंतर योगी। स्लोगन, मास्टर विश्व शिक्षक बनो, समय को शिक्षक मत बनो। कई लोग सोचते ना कर लेंगे, सीख लेंगे, हो जाएगा, अभी बहुत टाइम है। बाबा कहते ऐसी सोच क्या करती है, समय को अपना जो है ना शिक्षक बना लेते हैं, हो जाएगा। बाबा कहते मत बनाओ समय को शिक्षक, समय के पहले जो करना है वो कर लो, फिर हम क्या बन जाएंगे? मास्टर विश्व शिक्षक। तब हम जो है ना दूसरों को निमित्त बनकर सिखा सकेंगे। आप मास्टर बनो, बाबा कहते हैं आप समय को समेट लो,
आप वेट मत करो कि समय आएगा हम तब करेंगे, फिर तो हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे ना। मास्टर विश्व शिक्षक बनो, समय को बाबा कहते शिक्षक मत बनो, और वेट मत करो कि टाइम मुझे बनाएगा, कभी भी नहीं। बड़ी सजा खाएंगे। फिर बाबा कहते वो तो समय को प्राइज मिलेगा, तुमको थोड़ी मिलेगा। फिर हमको अगर बनना है तो समय से पहले पहले बन जाना है, समाप्ति से पहले पहले परफेक्ट बनना है। फिक्र होनी चाहिए हमें कि मुझे समय से पहले पहले करना है। उसको टीचर नहीं बनाना है, नहीं तो वो सिखाएगी ना, वो हम आत्माओं को सजा देकर फिर हमें सिखाएगी। तो दोनों वरदान और स्लोगन प्लस सबको पूरी शिक्षाएं प्रभु जी की अति महत्वपूर्ण है। हम मास्टर विश्व शिक्षक बनेंगे, हम टाइम के लिए वेट नहीं करेंगे, हम पूरा परफेक्ट बनकर टाइम को समीप लाएंगे। हमको व्यक्त से अव्यक्त बनना है, जैसे मम्मा बाबा ने किया। उन्होंने समय को शिक्षक थोड़ी बनाया, 100 वर्ष का संगम युग है, थोड़ी वेट करते रहे आराम से बनेंगे, नहीं, फटाफट उन्होंने बहुत पहले अपना कार्य संपन्न कर लिया। तो विश्व शिक्षक, दूसरों के लिए लेसन हम कैसे बनेंगे? जब हम अपने को चेंज करेंगे तब तो हम दूसरे के लिए बनेंगे ना। तो बाबा कहते हैं मास्टर विश्व शिक्षक बनो, आप समय से पहले कर एक एग्जाम्पल बनो, ताकि विश्व की सोल्स जो है वो भी स्वतः ही ना इधर को ध्यान जाए और वो सारी सोच जो है अपने आप को चेंज कर लें। तो प्रभु जी का बहुत बहुत हम धन्यवाद करेंगे, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद करेंगे, जगदम्बा माँ का धन्यवाद करेंगे, 16,108 करोड़ आत्माओं को धन्यवाद करेंगे, जिसमें ऑफकोर्स एडवांस पार्टी की सारी सोल्स आती हैं, उनका धन्यवाद। 108 रतन आते हैं, उनका धन्यवाद। ब्रह्मा जी, सरस्वती जी सबसे राइट एट द टॉप है, धन्यवाद करेंगे उनका। और फिर साथ में अष्टरत्नों को धन्यवाद, नवग्रहों को धन्यवाद। बृहस्पति की दशा सभी पर बैठ जाए, हर सोल को सत्य आकर्षित करें, दिल से दुआ करें। फिर पांचों तत्वों को धन्यवाद, ड्रामा को धन्यवाद, प्रकृति को धन्यवाद, माया को धन्यवाद, यमदूत को धन्यवाद। करोड़ों की आबादी जो द्वापर युग और कलयुग की, सबको धन्यवाद। साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, सहयोगी आत्मा का धन्यवाद, साथ में रहने वाले सोल्स का धन्यवाद, अविनाशी खजानों के लिए धन्यवाद, अनमोल संगम के समय के लिए धन्यवाद। अनमोल समय, इसका एक एक पल भी ना यूटिलाइज करना है। और उसके बाद जो भी चीज़ें हमें यहाँ पर उपलब्ध हैं, जिसको हम मेहमान नवाजी इतनी लेते हैं, उसका धन्यवाद। पूरी यूनिवर्स का धन्यवाद। हम सारी चीज़ों को यूज़ करें, किफ़ायत से करें, जितना चाहिए उतना यूज़ करें, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। सारी चीज़ें जितनी भी मौजूद हैं, कहीं ना कहीं हम आत्माओं को अच्छा बनने के निमित्त है, इसलिए सभी का धन्यवाद करते हैं। कोई बचे न जाए, एक भी सोल न बचे, सबका धन्यवाद। और आप सभी सोल्स का भी धन्यवाद करते हुए, प्रभु जी का धन्यवाद करते हुए ताज को पहन लेंगे, जिम्मेवारियों का जो ताज है मुरली का, और आत्मा का पाठ पक्का करते हुए देखेंगे कि शाम तक ना जितने भी जो सारी चेकिंग करनी होती है, सुबह को ताज पहना, तख्त पर विराजमान रहे, भ्रिकुटी के तख्त पर, प्रभु जी के दिल तख्त पर। और फिर तिलक जो है, बाबा जो हमें स्मृतियाँ दिलाते हैं, बाबा जो हमें टाइटल्स दिलाते हैं, वो उससे हम विस्मृत न हो, वो तिलक हमारा लगा रहे, मिटे ना। ये सारा जो है ताज, तख्त और तिलक के साथ हम सारा दिन पाठ बजाएंगे और दिल से दुआ करें कि सभी सोल्स में जागृति आए, हर सोल अपने आप को अच्छा बनाने के लिए प्रयास करती रहती है।
कोशिश तो करती रहती है। बस यही दुआ करेंगे कि हम सारी सोल्स जो हैं प्रभु जी के कहे अनुसार चले और सारा होमवर्क कंप्लीट करें, अपने आप को सज़म से मुक्त करें। प्रभु जी का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।